जब भी भारत की सरहदों की बात होती है तो सिर्फ जमीन की लकीर याद नहीं आती, याद आते हैं जवान। वो हंसते हंसते अपने सीने पर गोलियां झेल लेते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर ने हमें युद्ध का एक ऐसा चेहरा दिखाया जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। और अब करीब 3 दशक बाद आई है एक नई कहानी, एक नई जंग, वही पुराने जज्बे के साथ बॉर्डर 2। हम बात कर रहे हैं बॉर्डर 2 फिल्म के ऊपर, जो सिर्फ फिल्म नहीं, एक एहसास। बॉर्डर 2 कोई साधारण सीक्वल नहीं, यह फिल्म है नई पीढ़ी के जवानों की, नई चुनौतियों की और बदलते युद्ध के तरीकों की। जहां बॉर्डर 1997 में आमने सामने की लड़ाई थी, वहीं बॉर्डर 2 में भी आमने सामने की ही लड़ाई दिखाई गई है, जिसमें दुश्मन दिखाई भी देता है और सामने से अटैक भी करता है। आज के युद्ध की बात करें हम तो आज ड्रोन से युद्ध हो रहे हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है और इंटेलिजेंस वार के ऊपर लड़ाइयां लड़ी जा रही है। वही बॉर्डर 2 आज भी पुराने युद्ध के याद दिलाती है। कहानी की शुरुआत जब सरहद फिर खतरे में फिल्म की शुरुआत होती है, राजस्थान के उसी रेगिस्तानी इलाके से जहां कभी 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई थी। उस पृष्ठभूमि को डायरेक्टर ने बहुत बखूबी से निभाया है। एक शांत रात, सीमा पर तैनात जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे, तभी अचानक रडार पर हलचल होती है। दुश्मन की नापाक साजिश। इस बार सीधा हमला सीधे होता है, बल्कि अंदर से भी तोड़ने का प्लान है। नए किरदार है इस बार, नई पीढ़ी के योद्धा है बॉर्डर 2 में जो हमें देखने को मिलते हैं। भारतीय सेना के कुछ नए चेहरे के रूप में भी फिल्मी कलाकारों ने अच्छा किरदार निभाया है, जिसमें एक तेज समझदार और भावुक अधिकारी के रूप में सन्नी देओल ने बहुत अच्छा रोल किया है। इस फिल्म में अगर देखा जाए तो सन्नी देओल ने वन मैन आर्मी के रूप में इसमें काम करा है। देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हमारी तीनों सेनाओं के जवानों को दिखाया गया है। जंग का नया रूप है। मकसद साफ है सेना का कि इस फिल्म का कि सेना के मनोबल को आगे बढ़ाना। जंग का नया रूप दिखाया गया है इसमें। देश के सेना को किस तरीके से कमजोर करना है, ये सब दिखाया गया है इसमें। भारत की दुश्मन को इसमें यह दिखाया गया है कि दुश्मन कैसे भारत के ऊपर चढ़ाई करता है, कैसे वो सोचता है कि भारत को मैं अपने कब्जे में ले लूं और देश को अंदर से कमजोर कर दूं। लेकिन उन्हें क्या पता कि भारत की मिट्टी में हर घर में एक सिपाही निकलता है। जब हालात हाथ से निकलते हैं, चारों तरफ गोलियां, रेत में लथपथ खून से चले हुए हमारे जवान, खून से लथपथ हमारे जवान, और रेडियो पर टूटती हुई आवाज, जय हिंद। अगर हम वापस ना आए तो देश को बता देना हमने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी है। वो जज्बा दिखाया गया है फौजियों, जहां बॉर्डर 2 दिल को चीर कर रख देती है। घर की याद, माँ, पत्नी और वादा। फिल्म सिर्फ युद्ध नहीं दिखाती, ये दिखाती है एक जवान का दिल, जिसके लिए माँ की चिंता है, पत्नी की आंखों में इंतजार, बच्चों की मासूम मुस्कान। एक सीन में फौजी अपनी माँ से फोन पर कहता है, माँ अगर कुछ हो जाए तो रोना मत, तुम्हारा बेटा भारत माँ की गोद में सो जाएगा। आखिर उस जज्बे को दिखाया गया है। अगर कहा जाए तो यह फिल्म पूरी तरीके से फौजी और उसके जीवन पे, उसके परिवार पर, उसके एक फौजी के होने से या ना होने से उसके परिवार को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस सब के ऊपर दिखाई गई है। फिल्म का अंतिम हिस्सा बहुत रोमांच और भावनाओं से भरा है। सीमा पर निर्णायक लड़ाई है, दुश्मन के ठिकाने जवान शहीद होते हैं, लेकिन जाते जाते बोलता है, सरहद जिंदा है जब तक एक भी सिपाही जिंदा है। अंत तिरंगा और गर्व फिल्म का आखिरी सीन।
सूरज उगता है, सीमा पर लहराता है तिरंगा, पीछे बैकग्राउंड में फूलती है। यह देश किसी के बाप का नहीं, ये उन शहीदों का है जिन्होंने इसे अपने खून से सींचा। अब आखिर बॉर्डर फिल्म क्यों देखनी चाहिए? अगर बात की जाए तो देशभक्ति की सच्ची भावना बॉर्डर फिल्म में देखने को मिलती है। नई पीढ़ी को, अब आज की नई पीढ़ी को, जो 1970-71 में जो हमारे युद्ध हुए थे, चाइना से भी युद्ध हुआ है 1962 में, 71 में पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ है, किस तरीके से हमारे सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, किस तरीके से सैनिकों ने लड़ाई लड़ी है। अगर आप भी अपने देश से प्यार करते हैं, अगर तिरंगा को देखकर सीना चौड़ा होता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही देशभक्ति से भरे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।